हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टैग। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉन्ट स्टाइलिंग की इन CSS कोर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट स्टाइलिंग में मैं फॉन्ट को बोल्ड करना बताऊंगा, फॉन्ट को इटैलिक कैसे करते हैं, आप फॉन्ट का वेट कैसे बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट फैमिली कैसे चेंज कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ हम करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ ब्राउज़र पे दिखाता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट है। मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसकी हाइट और विड्थ है 400। इसकी जो है वो हाइट है, विड्थ है इसकी 600। फ्लूट लेफ्ट किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया है, कलर इसका जो टेक्स्ट कलर वाइट है, और पैडिंग मैंने 20 px टॉप और बॉटम और राइट और लेफ्ट से दी है। अब मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉक्स साइजिंग जो है प्रॉपर्टी है, और बॉर्डर बॉक्स की जो है वैल्यू है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी पैडिंग और विड्थ हाइट और विड्थ जो मर्ज हो रही होती है, एक साथ मिल रही होती है, ऐड हो रही होती है, वो चीज़ सेपरेट हो जाती है एक चीज़ एक तरीके से। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं यहाँ पर स्पेक खोलता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर 800 बाई 10 और 440 की जो है ये पैडिंग के साथ आपके हाइट और विड्थ यहाँ पे शामिल है बॉक्स की। अब इसको सेपरेट करना है। यहाँ से आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको फर्क वाजे होगा। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, बॉक्स साइजिंग जब मैं बॉर्डर बॉक्स करूँगा, कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट होती है क्योंकि कंटेंट के साथ जोड़ रहा होता है, तो इसलिए कंटेंट बॉक्स कहते हैं इसको, कंटेंट बॉक्स। अब मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें यहाँ पे इफेक्ट पड़ा। दोबारा से मैं करके दिखाता हूँ आपको। इंस्पेक्ट हटाता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, कट करता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इफेक्ट पड़ा। अब मैं इसको दोबारा से लगा के अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें तो ये देखिएगा यहाँ से नीचे से देखिएगा ये एक सेपरेट हुआ। जो एक्स्ट्रा अंदर से जो पैडिंग ऐड हो रही थी वो चीज़ सेपरेट हुई, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी का, वैल्यू का। तो ये एक छोटी सी टिप्स है और ये यहीं पर यूज़ की जाती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी और वैल्यू बॉर्डर बॉक्स, इसलिए और आपके रूट एलिमेंट में यूज़ की जाती है अमूमन तौर पे। तो इसको लाजमी यूज़ कर लिएगा। ये इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं है टॉपिक के, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो कवर करता, बट मैंने इसी वीडियो में कवर कर दी ये चीज़। फॉन्ट साइजिंग की हम फॉन्ट फैमिली फॉन्ट साइजिंग इसकी बात करते हैं। तो फॉन्ट का साइज हम बढ़ाएंगे। फॉन्ट साइज के लिए फॉन्ट साइज लिखूंगा मैं, और यहाँ मैं लिखूंगा 28 पिक्सल्स। 28 पिक्सल लिखूंगा तो मेरे पास ये देखिए, ये मेरे पास हो जाएगी 28 पिक्सल्स की। ये देखें ये बॉक्स कितना बड़ा हो गया मेरे पास। अगर मैं इसका ओवरफ्लो हटा दूँ, ओवरफ्लो मैं कर दूँ उसको ऑटो, तो ओवरफ्लो देख लीजिएगा यहाँ पे स्क्रॉल भी आ जाएगा। तो ये देखें, तो बाहर कंटेंट नहीं आ रहा है, अंदर ही आ रहा है। 28 पिक्सल्स का ये मेरे पास फॉन्ट हो गया। अब मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहता हूँ। मैं करना चाहता हूँ फॉन्ट फैमिली जो है इसकी मैं करना चाहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। तो सेव करके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश, तो ये देखें टाइम्स न्यू रोमन आ गई। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं कोई और रख दूँ, फॉन्ट फैमिली को मैं कर दूँ लेट्स से मोनोस्पेस। तो सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास मोनोस्पेस आ गई। तो इस तरीके से आप फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट फैमिली लिखेंगे तो आपके पास बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज आ जाएंगी। फॉन्ट फैमिली अगर आप बहुत लिखेंगे तो फॉन्ट फैमिली आपके पास बहुत सारी हैं, यहाँ पे मौजूद है। आप एक एक करके यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर कोई और सी यूज़ कर दूँ कर्सिव, तो कर्सिव भी यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। सेव करके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास चेंज हो गई, कर्सिव आ गई। इस तरीके से आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में मैं करता हूँ फॉन्ट की स्टाइल के। मेरे पास कौन सा होना चाहिए फॉन्ट स्टाइल, मेरे पास होना चाहिए इटैलिक। तो मैं इसको कर दूंगा इटैलिक। अगर आप इसको देखें इटैलिक हो गया आपका पूरा टेक्स्ट। अगर आप इसको कुछ और करना चाहते हैं, अनसेट होती है, अनसेट करके देख लें। नॉर्मल करना चाहते हैं, ओबेलिक क्यू करना चाहते हैं, ओब्लिक यू, सॉरी ओब्लिक यू करना चाहते हैं, तो इसको ओब्लिक यू भी कर सकते हैं। ओब्लिक यू हो गई। इस तरीके से आप फॉन्ट स्टाइल का भी चेंज यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट वेट यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट मतलब भारी करना। तो यहाँ पर 100 से लेकर 900 तक वैल्यूज़ हैं। उसके बाद बोल्डर और बोल्डर है, और लाइटर है, नॉर्मल भी है, कैल फंक्शन होता है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये इस पर कवर नहीं कर रहे हम। तो ये देखें मैं अगर इसको 900 कर दूँ तो ये देखें बोल्ड हो जाएगा सब। ये देखें फ़ॉन्ट का वेट देखें कितना भारी हो गया। अगर आप इसको 100 कर दें तो ये देखिए 100 पे कैसे लगेगा आपको। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो मैं कम कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ, ताकि मेरे पास ये देखें ये लाइट हो गया। अगर मैं इसको बोल्डर कर दूं, बोल्ड कर दें या बोल्डर कर दें एक ही बात है, बस थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। देखें बोल्डर हो गया मेरे पास। अगर मैं इसको बोल्ड करके दिखाऊं आपको, तो ये मैं बोल्डर की तरह बोल्ड कर देता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास सीधे बोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉन्ट वेट का भी यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से मैं फॉन्ट का जो है वो डिस्प्ले कर सकता हूँ। डिस्प्ले में मेरे पास क्या आती है, मेरे पास डिस्प्ले में कोई इतनी ज़्यादा खास वैल्यूज नहीं है। इनिशियल कर देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, तो ये इनिशियल हो जाएगी। ये देखिए इनिशियल हो गई मेरे पास। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट डिस्प्ले को भी। और फॉन्ट और भी देख लेते हैं हम, फॉन्ट कर्डिंग, ये बहुत सारी हैं इसमें। बट अगर फ़ॉन्ट को आप स्ट्रेच करना चाहें तो आप फ़ॉन्ट को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंड है, कॉन्सेंट कंडेंस्ड है और एक्सपेंडेड है। एक्सपेंडेड कर देता हूँ तो मैं, ये देखिए फॉन्ट एक्सपेंडेड हो गया आपका। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आती ये फॉन्ट डिस्प्ले और फॉन्ट स्ट्रेच वगैरह। अगर आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करनी है तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है, अगर आपको ये लोअर केस से अपर केस में लेके जाना है तो ये अपर केस हो जाएगी सारी वैल्यूज। ये पूरा टेक्स्ट अपर केस में आ जाएगा, देखिए। अगर आपको इसको लोअर केस बनाना है तो आप इसको लोअर केस लिख के भी इस तरीके से लोअर केस बना सकते हैं। ये मैं यहाँ पे इसको कर लूँगा रिफ्रेश, ये देखें लोअर केस में। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने फॉन्ट स्टाइल में यूज़ कर दी हैं। तो ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करना मत, मुझे कमेंट में जो है बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। सो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।